वो लड़का जेल में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने अपने चावल को सूप में डुबोया और सीधे गंजे कार्ल की तरफ चल पड़ा। कार्ल उस जेल के लोकल गैंग का नेता था। अभी उस लड़के ने कहा, क्या तुम मुझे मार सकते हो? कार्ल ने तुरंत अपना हाथ उठाकर अपने आदमियों को इशारा किया कि कोई भी आगे ना बढ़े, लेकिन उस लड़के का इरादा कुछ और ही था। उसने एक ट्रे उठाई और पूरी ताकत से कार्ल की तरफ दे मारी। कार्ल गुस्से से भर गया। उसने चॉपस्टिक उठाई और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही कार्ल खड़ा हुआ, उसने बिना किसी डर के कार्ल पर घूंसा चला दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके घूंसे में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि कार्ल तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जेल में मौजूद सभी कैदी ये देखकर हैरान रह गए। उसने तुरंत अपना दूसरा निशाना चुन लिया, एक कुख्यात साइकोपैथ कातिल का। वो जेल के सबसे खतरनाक लोगों में से एक था। सब उससे दूर ही रहते थे, लेकिन वो लड़का सीधे उसके पास चला गया और उसके सामने ही उसके परिवार को गालियां देने लगा। वो कातिल गुस्से से भर गया और उसने चुपके से एक चाकू निकाल लिया। लड़के को मौका मिल गया। उसने झट से चाकू पकड़ा और खुद को ही उससे मार लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो कातिल पहले बेहद क्रूर था, वो खुद घबरा गया और उस लड़के पर वार करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। कुछ ही समय में उस लड़के की चर्चा पूरी जेल में फैल गई। अब लोग उसे बेहद खतरनाक और बेरहम इंसान समझने लगे। एक दिन खाने के समय एक कैदी ने बताया कि पिछली रात किसी ने जेल से भागने की कोशिश की थी और गार्ड ने उसे गोली मार दी। तभी उस लड़के को अपनी जिंदगी खत्म करने का एक तरीका मिल गया। उस रात वो चुपके से जेल के आंगन में चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि गार्ड उसे गोली मार दे। तुरंत गार्ड्स को उसे घेरने के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही गार्ड गोली चलाने वाले थे, तभी वार्डन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है।